TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. साल का वो समय होता है पढ़ने लिखने का। जब आपका जीवन शुरुआत में पढ़ने लिखने का समय होता है, तो आप सबसे पहले बताइए कि वो जो समय दिया गया था किस लिए दिया गया। शुरुआत में हम जब किसी कक्षा में एडमिट होते हैं, या हम लोग 5वीं 10वीं 8वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीबीएस, डॉक्टर की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई, 8वीं कक्षा पास करना, 5वीं कक्षा पास करना, वो समय हमें कब दिया जाता है? वो शुरुआती दौर में समय मिलता है। तो साथियों देखिए, जब शुरुआती दौर में आपको जो समय मिलता है ना, उसका उपयोग कहाँ किया जाना चाहिए? जो शुरुआती दौर में आपको जो समय मिलता है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए पढ़ाई लिखाई करने में, अपने जीवन को बनाने में, या अपने जीवन के वो निर्णय करने में जो आपके भविष्य की दशा और दिशा निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन साथियों, आपको एक बात और समझनी होगी, जैसे आप 18 साल के होते हो तो आप एक एडल्ट कहलाते हो। एडल्ट का मतलब होता है बालिग, वयस्क। और बालिग या वयस्क जिसको बोला जाता है, एडल्ट जिसको बोला जाता है, 18 साल के ऊपर वाला व्यक्ति, ऐसा सरकार का मानना है विदेश में और देश में कि वो समझदार हो चुका है, अपने निर्णय लेने की क्षमता उसमें डेवलप हो चुकी है, और वो अपने निर्णय बखूबी से लेके अपने जीवन का निर्धारण कर सकता है। और 18 साल के व्यक्तियों के नीचे जो लोग होते हैं, उन्हें कहा जाता है जुवेनाइल, छोटे बच्चे, या जिनके पास अभी अपने निर्णय लेने की समझ नहीं। जब आप 18 साल के हो जाते हो तो आपको जो है आरसेम में भी एडमिशन मिलता है। आरसेम एक बिजनेस का तरीका है। ये 18 साल की आयु इसलिए रखी गई, चाहे वो वोट देने की हो या आपके बिजनेस करने की हो, ये आयु इसलिए रखी गई कि इस समय इंसान अपने निर्णय सही तरीके से ले सकता है। अब साथियों, आप सब लोगों को यह सोचना जरूरी है कि आप जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं आज के इस प्रोग्राम में, निश्चित रूप से आप में निर्णय लेने की क्षमता डेवलप हो चुकी है। निर्णय लेने की क्षमता का मतलब क्या होता है कि आप खुद अपने भविष्य के बारे में फैसला कर सकते हैं, अपने जिंदगी के वो डिसीजन कर सकते हैं जिससे कि आप अपने परिवार को, आने वाले परिवार को, या भविष्य में आप अपने परिवार को सुखी रख पाए, बेहतर रख पाए। और उसके लिए जरूरी है साथियों कि आप पढ़ाई लिखाई का समय जा चुका है, अब आ गया है हमारे भविष्य के निर्माण करने का समय। भविष्य का निर्माण करने के लिए साथियों हमें जो चाहिए वो होती है इनकम, जो है वो होता है पैसा, इनकम, कमाई। आप अगर थोड़े से देखिए 20 22 25 साल का जब होता है तो सबसे पहले परिवार के लोग क्या बोलते हैं कि भैया पढ़ना लिखना बहुत हो गया, अब कुछ कमाना धमाना शुरू करो। अब फिर कमाना धमाना शुरू करोगे तो आपका विवाह होगा। विवाह चाहे वो महिला का हो या पुरुष का हो, आप एक आयु में पहुंचने के बाद में उस लायक बन जाते हो। अब ये बातें आपको साथियों लग रहा होगा कि आज प्रीमियम डायरेक्ट सेलर के प्रोग्राम में ये बातें क्यों करी जाती है। उसका एक ही कारण है साथियों कि हमको एक बात को समझना है कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो शुरुआती दौर था वो चला गया आपकी एजुकेशन लेने। आपने बहुत सारा समय उस एजुकेशन लेने के लिए अपना 20-22 साल, यानी साल के 365 दिन से अगर आप 20-22 साल को मल्टीप्लाई करोगे तो कम से कम 7000 दिन और कई घंटे आपने जो है वो पढ़ाई लिखाई में अपने इन्वेस्ट किए हैं। अब ये समय जो पढ़ने लिखने का नहीं था, पढ़ने लिखने का था, अगर वो पढ़ने लिखने के समय को आपने और किसी कार्य में लगा दिया और 18 साल के बाद जब आपका कमाई करने का समय आ गया है वो आप पढ़ने लिखने में लगाओगे, तो फिर कमाई कब? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आप अपने मन से पूछ के देखिएगा साथियों कि शुरुआती दौर पढ़ने लिखने का होता है। वो समय ऊपर वाला आपको एजुकेशन के लिए देता है। ये समय एजुकेशन का नहीं, ये समय कमाने का है, ये समय बिजनेस करने का है, अपनी जानकारी, अपना अनुभव बढ़ा के अपने काम से अपनी सफलता को अर्जित करने का समय है। साथियों, ये समय जो जिंदगी में आप 30 के हो, 35 के हो, 40 के हो, 100 साल के हो, 80 साल के हो, 60 साल के हो, कोई भी साल के हो, ये समय को अगर आपने एजुकेशन लेने में व्यतीत कर दिया, पढ़ने लिखने और समझने में व्यतीत कर दिया, तो थोड़ा अपने दिल से पूछ के देखना कि कमाने का समय कब मिलेगा। कितना एजुकेशन भरा पड़ा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में साथियों। यूट्यूब पे नॉलेज, मोटिवेशन नॉलेज, ये काम करना है, वो काम करना है, ये स्टेप, वो स्टेप, ये 4 स्टेप, ये 10 स्टेप, ये 20 स्टेप। साथियों कितनी स्टेप चढ़ेंगे? अरे स्टेप चढ़ना है तो सफलता की चढ़ना है, स्टेप चढ़ना है तो हमारे इनकम की स्टेप को चढ़ना है। मैं आप सब लोगों को साथियों एक ही बार, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। बहुत सम्मान है आप लोगों के लिए, मन में आपके प्रति बहुत विश्वास है, लगन के साथ आप लोग काम करते हैं। लेकिन साथियों मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि यह समय अब ना बहुत नॉलेज लेने का है, ना बहुत सीखने का है, यह समय है काम करने का। और वो काम करने में गलतियां ढूंढो, वो काम करने के तरीकों को बदलो।
वो काम करके ये सीखने की कोशिश करो कि कौन सा तरीका आपका सफल हुआ। आज के दिन आप जो भी ट्रेनिंग लेते हो, आज 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आपको ट्रेनिंग मिलती है ना साथियों, उसमें से जो पॉइंट आपको अच्छा लगता है उसको इंप्लीमेंट करो फील्ड में। वही हमारी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग ये नहीं कि आज भी 8 से 9 में एक प्रोग्राम में बैठे, फिर 10 से 11 में एक जूम में चले गए, फिर 4 से 5 में एक प्रोग्राम सुन लिया, फिर रात को 8 से 9 में सुन लिया। अरे भाई, दिन भर अगर प्रोग्राम सुनते रहोगे तो हमारा खजाना कैसे भरेगा? अरे भाई, आपके घर में राशन कैसे आएगा? आपके घर में इनकम कैसे आएगी? परिवार कैसे चलेगा? ये समय, आपका समय समाप्त होता है एजुकेशन लेने का। अब साथियों, घंटा भर पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन 10 घंटे काम कीजिए। और जो सीख आपको, चाहे आपके आरसीएम के लीडर हो, न्यूट्रीचार्ज के लीडर्स हो, न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग टीम हो, और किसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलती हो, और कोई जानकारी मिलती हो, जानकारी 1 घंटा, काम 10 घंटा, जानकारी 2 घंटा, काम 20 घंटा। मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहूंगा साथियों, देखिए, ध्यान रखिए, समय चला गया तो दोबारा नहीं आने वाला। ऊपर वाले ने हमारे साथ, सब लोगों के साथ एक निर्णय, एक डिसीजन और एक इनाम हम सब लोगों को दिया। चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो बिरला हो, चाहे वो हमारे परिवार के बड़े बड़े लीडर्स हो, आदरणीय सुरेंद्र साहब हो, आदरणीय मुकेश जी हो, आदरणीय बागचंद जी हो, आदरणीय जितने बड़े बड़े महावीर जी हो, राजाराम जी हो, जितने बड़े बड़े लीडर हो, प्रहलाद जी हो, कोई भी हो, चाहे वो अरविंद साखी हो, या आज आप में से जो साथी हमारे बेटे हैं, क्या चीज हमको सबने ऊपर वाले ने बराबर दी? और वो है 24 घंटे। ये समय सबको बराबर दिया। ये समय का निर्णय, देखिए, किसी को गरीब परिवार में पैदा किया, किसी को करोड़पति में पैदा किया, ये हमारी किस्मत हो सकती है। हम में से सारे लोग, आप जितने लोग जुड़े हैं साथियों, हम कहां से आए हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है? हम सारे लोग साधारण परिवारों से। मैं एक टीचर परिवार से, एक बैंक में क्लर्क के घर में मेरा जन्म हुआ है। आप लोगों में से सब लोग साधारण परिवार में रहने वाले लोग। हम आरसीएम क्यों कर रहे हैं? हम अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कर रहे हैं। और जब हम जिंदगी को बदलने के लिए कर रहे हैं साथियों, हम सारे लोग साधारण परिवारों से आए हैं। और साधारण, ऐसे साधारण परिवार जिसमें शायद हो सकता हो कि हमने कई सालों तक नए कपड़े नहीं खरीदे हो, कई सालों तक अपने जीवन में अच्छे ढंग से दिवाली ना मनाई हो, कई सालों तक हमने कई छुट्टियां ना मनाई हो, कई सालों तक हमारे घर में माँ ने आधा खाना खा के अपनी रात की नींद काटी हो, कई सालों तक ऐसा रहा होगा कि आपके घर में ये सोचने में लगता होगा कि घर के बाहर कैसे निकले, घर के बाहर तो जो है वो ठंड लग रही है, घर के अंदर पहनने का कपड़ा नहीं। हम सब परिवारों ने वो चीज को झेला है साथियों। देखिए, गरीब होना कोई जुर्म नहीं है, साधारण व्यक्ति होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये 24 घंटे मिलते हैं ना साथियों, हम सब लोगों को अपनी जिंदगी में वो सब जो हमें नहीं मिल पाया वो करने के लिए मिले, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मिले। कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, संघर्ष का जीवन है। अच्छा समय हम लोगों का आ सकता है, लेकिन कब आ सकता है? जब हम व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, हमारी इनकम आएगी। साथियों, कौन से रतन टाटा, कौन से मुकेश अंबानी स्टेप पढ़ के आगे बढ़े? कौन से लोगों ने 4 स्टेप, 10 स्टेप, 100 स्टेप सीखी? कौन से लोगों ने यूट्यूब पे ट्रेनिंग ली? साथियों, ये आर्ट को समझिए। देखिए, जितना बड़ा बिजनेस आप करना चाहते हो ना, उसके लिए प्रयासों को जारी कीजिए। और एक बात को समझ के चलिए, बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी जब बनता है ना, तो नेट प्रैक्टिस करता है 8-8 घंटे। जिसको आप लता मंगेशकर का इतिहास समझेंगे ना, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे रियाज करना पड़ता है गला साफ करने के लिए, प्रैक्टिस करना पड़ती है। साथियों, हम अपने कामों की प्रैक्टिस करें, हम अपने बिजनेस की प्रैक्टिस करें, फील्ड में उतर के काम करें। अरे 4 गलतियां होगी, कोई बात नहीं सर, 4 महीने सफलता नहीं मिलेगी, 4 गलतियां करेंगे, लोगों से मिलेंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे। गलतियां वहां होगी, उसको समझना है। नॉलेज बढ़ा के अपने दिमाग को इतना मत अंदर डलवा दो सर कि काम करने की इच्छा खत्म हो जाए। मेरा ये कहना है कि मन में वो आग लगाओ जो सुनने के बाद आपको काम करने की तरफ बढ़ाए। कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों की कल की ट्रेनिंग में आप लोग नहीं आते, लेकिन मुझे वो गर्व होगा कि जब आप कल की ट्रेनिंग में नहीं आओ, लेकिन कल एक मैसेज भेजो कि सर मैंने 5000 का बीबी किया, वो सफलता है हमारी। कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, ट्रेनिंग में आओ, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जानकारी बढ़ाओ, लर्निंग लो, 1 घंटा सीखो, 10 घंटे काम करो। साथियों, हम सफल तभी हो पाएंगे। कल आप लोगों ने आरसीएम की ऐतिहासिक एनिवर्सरी देखी, 2 लाख लोगों ने प्रोग्राम देखा। क्या चीज के ऊपर सम्मान मिला? क्या चीज आप लोगों ने देखी? क्या चीज महसूस करी? बहुत साधारण लोग, जिंदगी में जो कोई बैंक में क्लर्क रहा, जिसके परिवार आलू प्याज का सब्जी का बिजनेस करते हैं, वो व्यक्ति आज 2-2, 5-5 करोड़ के फ्लैट में क्यों पहुंच गए? क्या कारण रहा कि वो आगे बढ़े? क्या कारण रहा कि डी कुमार सरीका बैंक में क्लर्क आदमी आज आरसीएम में 7 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गया?
क्या कारण रहा कि श्याम अग्रवाल जैसा साधारण आदमी जिसके परिवार में इतना पैसा नहीं होता था कि रात को मां पूरा पेट खा सके, वो आज आपका स्टार रूबी है, 2 करोड़ के फ्लैट में रहता है? उसका कारण है साथियों कि इन्होंने व्यापार पर फोकस किया। इस 24 घंटे में पूरा बिजनेस जो है वो फोकस का काम है, अपने कामों को आगे बढ़ाने का काम है। साथियों रोजाना ये सीखिए, रोजाना ये जानने की कोशिश कीजिए। आप मेरे बहुत नजदीकी लोग हैं, मुझे आप लोगों से बेहद प्यार है, आप लोगों के लिए बहुत मान सम्मान है। आरसीएम में आज साथियों 10 साल हो गए हैं। मैं हम एक ही बात को सोच के आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहते हैं कि चलो कुछ आगे बढ़ते हैं, बेहतर करते हैं, कुछ अच्छा सीखें और उसको इंप्लीमेंट करें। वो जो चीज सीख रहे हैं उसको अपनी फील्ड में इंप्लीमेंट करें। जो जानकारी आपको, चाहे डॉक्टर कपूर हो, हमारी ट्रेनिंग की टीम हो, जो लोग दे रही है ना, उसको टीम को समझ के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करना है। और साथियों देखिए, जीवन में किसके पास संघर्ष नहीं होगा? जीवन में हर किसी के पास संघर्ष है, और संघर्ष है तभी तो सफलता है, और वही मजा है जिंदगी का। अरे ऊपर वाला इम्तिहान किसका लेता है? जो घर से बाहर निकलता है। अरे घर से बाहर ही रजाई पे ओढ़ के सोते रहो, आपका इम्तिहान कभी लेगा ही नहीं। अरे ईश्वर को दिखोगे तब तो इम्तिहान लेगा ना। घर से बाहर तो निकले, घर के अंदर कभी आराम सुन के, कभी आपके घर में चैलेंज आया? कभी आपने देखा कि सर घर में आराम से रहिए, तो आपके घर में कभी कोई चैलेंज आएगा? नहीं आएगा। चैलेंज कब आता है? बाहर निकलते हो। अरे साहब गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के अंदर पैसे डालना, पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, जेब में पैसा कमाना पड़ेगा, तब गाड़ी में पेट्रोल डाले। साथियों ये सब संघर्ष जीवन के, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, उन सब संघर्षों के लिए हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार रहना है। और अपनी जिंदगी में उन संघर्षों को ये बात मान के चलो, हमेशा अगर आपने ये चीज सोचा तो आपको ये अच्छा लगेगा सुन के कि भाई अगर आपके लाइफ में कोई तकलीफ आ रही है, संघर्ष आ रहा है, इसका मतलब मान के चलो कि ऊपर वाला इम्तिहान ले रहा है। और ऊपर वाला इम्तिहान उसका लेता है जो उसको वो योग्य समझता है कि हाँ भाई इसके सामने चुनौती डालो, अगर ये पार कर जाएगा इसका मतलब ये है कि इस बंदे में दम है। और वही बात है साथियों, घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, आगे बढ़ने का मादा रखना है। आप कितने सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखते हो। देखो एक आपने कल, जैसे आप देखते होंगे, मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, मैं कई बार क्रिकेट के एग्जांपल क्यों देता हूं आपको। एक ओवर में साथियों कितने बॉल होती है? 6 बॉल होती है। क्या हर बॉल पे जो है बॉलर विकेट ले पाता है? हर बॉल पे विकेट नहीं ले पाता। किसी बॉल पे विकेट मिलता है, कई बॉलों पे विकेट नहीं मिलता है। क्या आपको पता है स्ट्राइक रेट क्या है बॉलर का? 28 गेंद, 27 गेंद, 25 गेंद फेंकने के बाद एक विकेट मिलता है। साथियों क्या अगर वो हर बॉल पे विकेट मिलने लग जाए तो क्रिकेट का गेम तो 2 ओवर में खत्म हो जाएगा। क्यों चलता है पूरे दिन? क्यों चलता है 5 दिन? क्यों हर बॉल पे छक्का नहीं लगता, हर बॉल पे चौका नहीं लगता? साथियों जिंदगी भी वैसी है, हर बॉल पे कंज्यूमर नहीं मिलेगा, हर बॉल पे विकेट नहीं मिलेगा, हर चीज पे कोई हाँ नहीं करेगा। हम 4 लोगों से मिलते हैं जिसने मना कर दिया कि नहीं सर आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपका जो है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, अरे साहब ये फालतू का काम है, अरे सर ये बकवास है, बहुत कंपनी आई, बहुत कंपनियां चली गई। ये सब सुनने के बाद हम निराश होकर घर पे वापस आ जाते हैं, सब हमारा काम कोई समझता ही नहीं। साथियों आपने 4 लोगों को मिलने की कोशिश करी, 5वां पता नहीं तैयार बैठा होगा, 5वें तक पहुंचे ही नहीं हमने। साथियों हमारी कोशिशें लगातार जारी रहनी चाहिए, और वो कोशिशें सही डायरेक्शन, और सही डायरेक्शन के साथ आपको ये समझना होगा कि गलती कहां हो रही है, चूक कहां हो रही है, उसको आइडेंटिफाई करो, उस तरीके को ढूंढो। साथियों आज आप लोग 5,000 बीवी करके आए हो, क्या कारण है कि साहब 5,000 बीवी में 600 रुपए की इनकम आएगी? 600 रुपए में, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा साथियों, लेकिन आपका किसका परिवार 600 रुपए में चल सकता है? 600 रुपए में आज के एक दिन परिवार नहीं चलता। महीने में लगभग 15,000 20,000 रुपए की इनकम एक बहुत छोटी सी जगह में भी जरूरी है। एक छोटे से देहात में, गांव में भी 10 से 15,000 रुपए की इनकम जरूरी है। यानी रोज का 500 से 1,000 रुपए रोज का, बड़े शहर में 30,000 रुपए, गांव में 15,000 रुपए, ये फॉर्मूला चलता है साथियों। 1,000 रुपए रोज बंबई, दिल्ली, कोलकाता, बड़े बड़े शहर में रहने के लिए 1,000 रुपए चाहिए रोज। कम से कम 500 रुपए चाहिए छोटे जगह में। आपने 5,000 बीवी किया, कितने पैसे मिले? 600 रुपए। 600 रुपए में किसका परिवार चल जाएगा आपका? जितने साथी आज 700 लोग, 800 लोग, 1,000 लोग जो सुनने के लिए बैठे हैं, अगर आपका परिवार 500 रुपए की इनकम में चल सकता है तो साथियों प्रोग्राम अटेंड करते रहिए, फिर तो सुनते रहिए सबकी बातें। लेकिन आपको ये चीज सोच के चलना है कि मैंने इस महीने 500 रुपए अटेंड करे हैं, अगले महीने में कैसे 5,000 की इनकम पे पहुंचूं,
उसके अगले महीने कैसे 10,000 की इनकम पे पहुंचूं, उसके अगले महीने कैसे 15,000 की इनकम पे पहुंचूं। साथियों, हर महीने प्रयास करो और ये बात ध्यान रख के चलो, परिवार होगा, हमारी जिंदगी होगी, पैसे से चलेगी। अब सरकार हमारे अकाउंट में पैसा नहीं डालने वाली, आरसीएम आपके अकाउंट में बिजनेस वॉल्यूम से पैसा डालता है। काम हमको करना है बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना है, चाहे वो हमारा नेटवर्क बना के करे, चाहे ग्राहक बना के करे। देखिए, दो ही तो तरीके हैं इस काम को करने के भाई, या तो आपका नेटवर्क बनेगा या आपका ग्राहक बनेगा। और साथियों, अगर आप नेटवर्क बनाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या चीज समझना जरूरी है, ग्राहक कैसे बनाया जाता है। अरे 10 लोगों से मिलोगे, 10 लोगों को अपना प्रोडक्ट बताओगे। साथियों, बिल्कुल मैं आपको छोटी सी बात बता के बोल रहा हूं, 4 लोगों से प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कीजिए, क्या आपको सारे के सारे लोग मना कर देते हैं? कभी पूछ के देखिए किसी से कि सर आपकी आंखें टीवी देख के कहीं आपकी आंखों पे दबाव तो नहीं पड़ता? तो आपको बोलेगा हाँ भाई, आपकी टीवी देखते देखते आंखों पे दबाव तो बढ़ रहा है। सर, न्यूट्रीचार्ज के पास हम लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, आंखों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है। कई बार साथियों आपने देखा होगा 30, 40, 50 साल का आदमी चीजों को भूलने लगता है। अरे कल हम रास्ते में, जब मैं मेरी वाइफ के साथ बंबई में कुछ काम से निकला था घर से, मेरी वाइफ मुझे एक शॉप का नाम बताने लगी, बोले मुझे वहां जाना है। मैंने कहा कहाँ जाना है? बोले अरे वो वहां पर वो चौराहे पे एक वो अपना गोल सर्कल है ना, वहां पर एक शॉप है ना। मैंने कहा भाई कौन सा गोल सर्कल, कौन सी शॉप, कहाँ जाना है? अरे वो मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा है। सर देखिए, ध्यान नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन की, चाहे वो हमारे साथ होता है, चाबी रख दी जेब में, फिर ढूंढ रहे हैं बैग में, अरे बैग में चाबी रखी थी, चश्मा कहाँ रखा था, अरे वो चीज कहाँ रखी थी, टिकट कहाँ रखा था। ये क्यों भूल रहा है इंसान? भूल रहा है कहीं ब्रेन की पावर कम हो रही है। भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ब्रेन की इफिशियंसी कम होती जाएगी। आप ये छोटी छोटी बातें जब लोगों के सामने डिस्कस करोगे, शेयर करोगे, तो पता चलेगा कि लोग बोलेंगे हाँ ये मेरे साथ होता है यार, ये बात सही बोली आपने कि हाँ यार मैं चीजों को भूल जाता हूँ। अरे यार आज चलते चलते बहुत थक गए, सीढ़ी चढ़ा तो हांफनी आ गई, सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहा हूं ढंग से आजकल। साथियों, साधारण चीजों के ऊपर बात करेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ेगा, ग्राहक मिलेंगे, और उन ग्राहकों में 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 लोगों को प्लान मतलब 10 लोगों को प्रोडक्ट समझाया, उसमें से पता नहीं शायद 2 लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो जाए, जोड़ दो उनको। जो लोग जुड़ने में इंटरेस्टेड है, जो खरीदने में इंटरेस्टेड है, उनको बेच दो, क्या दिक्कत है? बेचोगे तो मुनाफा अपने घर में आएगा। अरे थाली में अपने घी डालो ना सर, सामने वाले की थाली में घी क्यों डाल रहे हो? अपनी थाली में मार्जिन लेके चलो ना सर। आपके पास में कमाने का मौका है रिटेलिंग करके। अरे ग्राहक जब दुकान के पास जाता है, अपने पास की दुकान के पास जाके पूछो, एक साबुन लेने के जाओ, 10 रुपए का साबुन आपको बेचेगा, अभी जाके ट्रायल करना प्रोग्राम खत्म होने के बाद, 9 बजे के बाद। उस दुकानदार को जाके बोलना कि सर 10 रुपए का साबुन है ना, डिस्काउंट दे दो। बोले भाई आपको डिस्काउंट दे दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा? अरे क्यों देते हो डिस्काउंट? अरे ठप्पे के साथ, एमआरपी के साथ प्रोडक्ट को बेचो। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो साथियों, एमआरपी आप कहा थे, कोई बात नहीं सर, अपना मिलने वाला है, उसको बोल दो कि भाई थोड़ा लगातार खरीदेगा तो तेरे को आगे भविष्य में फायदा देगा। आपके थाली में घी डालो सर, घी डालने का समय अब आ गया है। अब आप लोगों को कमाई करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, और तरीके ढूंढो कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, वो तरीके ढूंढो, वो सॉल्यूशन निकालो, वो चीजों को काम करो कि जिससे आपका बिजनेस कई गुना बढ़े। और देखो साहब, एक बात को समझ के चलो, रोज नया तरीका निकालोगे, पता चलेगा कि सर ये तरीका सही है, इससे बिजनेस सही चलता है। ये बोलने से ग्राहक खरीदता है। 4 ग्राहकों को ये बोला, चारों ने खरीदा, वो तरीका अपनी डायरी में नोट कर लो कि साहब ये बोलते से ग्राहक खरीद लेता है। हाँ साहब, दिमाग थोड़ा सा डल तो पड़ गया है, हाँ साहब थोड़ी थकान तो होती है, पता नहीं सर आजकल हांफनी आती है, पता नहीं सर वो घुटनों में दर्द रहता है, पता नहीं सर आजकल ठंड ज्यादा लगती है, ये सारे होठ फट रहे हैं। अरे भाई जाड़ा आ रहा है, अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस बार तो आपको पता है गवर्नमेंट ने जो स्काईमेट जो आता है, मतलब जो वेबसाइट है, जो उसकी आपकी जितनी भी वेबसाइट है, वो क्या बता रही है कि भाई आज के समय ठंड बहुत पड़ने वाली है। ये ठंड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? महिलाओं को, पुरुषों को पांव फटेंगे, हाथ के अंदर वो जो है उंगलियों पे सफेद सफेद आ जाता है साहब, वो उंगलियां फटने लगती है, होठ फटने लगते हैं। क्या कारण है? अरे क्रीम लोशन लगा के होठ थोड़ा अच्छे होने वाले हैं, आपके शरीर में न्यूट्रिशन देके होठ अच्छे होने वाले। B1, B2, B3 इसकी कमी से तो होठ फटते हैं। अगर आप बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लोगे तो होठ फटेंगे नहीं, मुंह में छाले नहीं आएंगे। ये साधारण बातें अगर आपने लोगों को बता दी, आपका कोई मित्र मिले, उसको पूछोगे भाई होठ कैसे फटते हैं? अरे भाई तेरा होठ फट रहे, खून कैसे आ रहा है? अरे यार बड़ा जाड़ा पड़ रहा है, ये थोड़ा मलहम लगाना पड़ेगा। अरे भाई क्या ना, मलहम लगा ले, शौक के लिए लगा ले, पहले अपने शरीर में कुछ मलहम डाल ले, तभी तो न्यूट्रिशन आएगा, तभी तो फायदा मिलेगा। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, देखो एक पेड़ को देखो, पेड़ के अंदर, एक पौधे के अंदर खूबसूरती कब आती है? जब उसकी जड़ों में कुछ डाला जाता है। आपकी जड़ों में जब अंदर जाएगा, आप देखिए साथियों कैसे आपकी रंगत बदलती है जब अपनी जड़ों में कुछ जाता है। अरे भाई ये किसान क्या काम कर रहा है? किसान एक काम कर रहा है कि रोज खाद, बीज, पानी कैसे पानी देता है,
कैसे खाद डालता है पौधे में, कैसे उसको सहेज के बड़ा करता है। साथियों, इंसान के अंदर भी सहेज के बड़ा करना है हम लोगों को। भाई अगर आपके शरीर में कुछ अंदर जाएगा तभी तो रौनक बाहर आएगी, तभी तो आपका शरीर सुंदर दिखेगा, तभी तो अंदर जान आएगी, तभी तो होठ नहीं फटेंगे, तभी तो जान रहेगी शरीर में आगे बढ़ने की। साथियों, ये छोटी छोटी बातें अगर हमने लोगों को समझा दी तो आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ जाएगा। पता चलेगा, अरे यार एक काम करो, वो 4 डब्बे तुम वो जो आंख वाला प्रोडक्ट बता रहे थे ना, अरे अपने दोस्त के साथ मिलके उसके ऑफिस पहुंच जाओ, अपने पड़ोसी के साथ मिलके किसी के घर पहुंच जाओ कि सर यहाँ पर आपके यहाँ पर लड़कियां बच्चे पढ़ते हैं ना सर, ये दिन भर जो आजकल गवर्नमेंट ने जो आजकल टैब दे दिए हैं, ये दिए, उस पढ़ते रहते हैं दिन भर में, इनकी आंखें क्यों? आपको पता है साथियों, कितने विद्यार्थी लोग आजकल चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं? कारण ये है कि आज के समय आंखों के सामने जो स्क्रीन है वो 6 इंच दूर है। अरे टीवी पे भी आपने मूवी देखना शुरू करी ना साथियों, 5 तारीख को पिक्चर रिलीज हुई, जाके देखो कितनी दूर पर्दा होता है आपसे, 60 फीट दूर पर्दा। कहां होता है मूवी का, थिएटर का? 60 फीट दूर। फिर घर में हमारे टीवी आया, कितनी दूर पर्दा है? 6 फीट दूर। भाई 6 फीट दूर से टीवी देखते हो, ये आपका टीवी या मोबाइल कहां देखते हो आप लोग? 6 इंच दूर ऐसे। ये जब ऐसे मोबाइल को देखते हो तो आंखें तो खराब होनी है आपकी। साथियों, ये सब चीजें अगर आपने समझने की कोशिश करी तो आपको ग्राहक मिलेंगे, और सब जब ग्राहक मिलेंगे उसमें कुछ लोग आपसे बिजनेस में इंटरेस्टेड रहेंगे, और जब वो बिजनेस में इंटरेस्टेड रहेंगे, जोड़ दो, फिर अपना नेटवर्क बना दो, आप बड़ा वॉल्यूम करोगे, 1 लाख 2 लाख। देखो भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक इंसान की लिमिटेशन होती है, लेकिन करना सेलिंग जरूरी इसलिए है, इस बात को अपने मन में उतार लो कि अगर आपने 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, और मैं कहता हूं जीवन भर क्यों नहीं, जितना जुड़ के, जमीन से जुड़ के काम करोगे, सफलता आपको इतनी बड़ी मिलेगी। आप थोड़ा सा एग्जांपल देखिए उन लोगों का जिन लोगों ने, पॉलिटिशियन लोगों ने बड़ी सफलता दी। क्या कारण है कि आज बहुत सारे पॉलिटिशियन इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि वो जमीन से जुड़े हैं। आप अगर जमीन से जुड़े रहोगे, रिटेलिंग, सेलिंग करते रहोगे, तो आपका विश्वास, कॉन्फिडेंस इतना बड़ा रहेगा क्योंकि वो चीज को आपने करके देखा है। जब आप करके देखोगे तो विश्वास बढ़ेगा। इससे साथियों, कभी भी बेचने को छोटा मत समझो। अरे सरकार ने अभी एयर इंडिया बेची है, सरकार बेचने में छोटी नहीं होती, तो हम क्या सरकार से बड़े जो हम छोटे हो जाएंगे? अरे साथियों, सरकार ने एयर इंडिया बेचा है, सरकार रेलवे के टिकट बेचती है, सरकार रेलवे के टिकट बेचती है, सरकार कंपनियां बेचती है। जब कंपनियां सरकार बेच रही है तो हमें बेचने में डर क्यों? सर, टाटा कार बेचता है, बाटा जूता बेचता है। जब हर व्यक्ति बेच के अपनी इनकम लाता है तो हम कोई राजा महाराजाओं के पुरखों के उसमें है कि सब हम बेचेंगे नहीं, हम नेटवर्क करेंगे। नेटवर्क किस चीज का? किस चीज का नेटवर्क? नेटवर्क होता है साथियों सेलर का या लीडर का। लीडर कौन? जिसके अंडर में सेलर हो। सेलर कौन? जो बेचना जानता हो। साथियों, कभी भी सेलिंग को व्यवसाय का तरीका मान के चलिए। डायरेक्ट सेलिंग में साथियों, हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमको कई तरीके ढूंढना पड़ेंगे, और वो ढूंढ के, इसमें कुछ बुरा मानने की जरूरत नहीं है साथियों, कुछ बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आज भी मैं जहां मौका मिलता है लोगों से प्रोडक्ट की बात करता हूं, और प्रोडक्ट की बात करके लोगों से जोड़ देता हूं कि साहब इनसे बात कर लीजिएगा, ये आपको प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। अभी थोड़े दिन पहले रायपुर गया, रायपुर में जो होटल वाला जो ड्राइवर मुझे लेने के लिए आया था, वो ड्राइवर से होटल तक पहुंचते पहुंचते मैंने 4 प्रोडक्ट की बात कर ली। बोले सर प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा भाई देखो, मैं तो कंपनी से आया हूँ, मेरा दूसरा काम है, लेकिन आपको ये नंबर देता हूँ, इनसे बात कर लीजिए, आपको प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाएंगे। उसका नंबर लेके दोनों को आपस में मिला दिया कि भाई इनको आप प्रोडक्ट सप्लाई कर देना। अब उसकी इच्छा होगी तो आपके नेटवर्क में जुड़ जाएगा, नहीं इच्छा होगी तो ग्राहक बन जाएगा। अरे भाई, ग्राहक बनाना क्यों छोड़ना? अरे भाई, आपके पास में 100 ग्राहक होंगे, 200 ग्राहक होंगे, तो बनाना छोड़ने की क्या मुहिम चला के रखी है? भाई 200 में से 20 काम के मिल जाएंगे। अरे भाई, मिलिट्री वाले क्या करते हैं? मिलिट्री वाले ये करते हैं कि जब उनको अपने यहाँ भर्ती करना होती है ना, तो एक ग्राउंड, बड़े ग्राउंड में बुलाते हैं, कम से कम 10,000 लोगों को, कि आ जाओ भाई ग्राउंड में सारे लोग इकट्ठा करते हैं। बोले इस ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ। अब 10 चक्कर लगा के आधे लोग तो हाफ के नीचे बैठ जाते हैं, आधे लोग बाहर हो गए। अब जो बचे 4,000 2,000 लोग जिन्होंने ग्राउंड के 10 चक्कर लगा लिए, उनको बोलते हैं बेटा लाइन लगा ले, अब तेरी छाती नापते हैं, अब तेरी हाइट मापते हैं, तेरा वजन तोलते हैं। जिसकी छाती बराबर निकलती है, जिसका वजन बराबर निकलता है, जिसकी हाइट बराबर निकलती है, उसको वो मिलिट्री में भर्ती करते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं। साथियों, हम लोग भी अपने सिस्टम में एक बात को ध्यान कर रखें, सर जिसकी छाती बराबर हो अपने सिस्टम में काम करने की, उसको अपनी यहां भर्ती करो। जिसके मन में भूख हो काम करने की, उसको भर्ती करो। जिसके अंदर लगन हो कि साहब मैं आपके नेटवर्क को चला दूंगा, बिजनेस को चला दूंगा, उसको भर्ती करो। हमेशा ध्यान रखो साथियों,
कई लोगों को हम इसलिए छोड़ देते हैं कि हम उसको पहले नेटवर्क समझा देते हैं। नेटवर्क में तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, पहले प्रोडक्ट समझा दो, पहले जान दे दो, पहले जानकारी दे दो। जितनी जानकारी, सर देखो, प्रोडक्ट जब समझ लिया तो 10 दिन, महीने, 2 महीने बाद फोन लगा के आपको पूछेगा, अरे शर्मा जी यार वो आप एक बार बताओ, प्रोडक्ट तो बताते हो लेकिन कोई आप भी तो कुछ काम करते होगे, क्या काम करते हो आप? तब आप उसको बिजनेस समझाओगे, साहब अब इसने आगे से अपने को फोन लगाया है, यानी अब ये नेटवर्क का काम करेगा। साथियों, कुछ ग्राहक होंगे, ग्राहकों का नेटवर्क बनाओ, कुछ आपके नीचे काम करने वाले होंगे, उनका नेटवर्क बनाओ। आज आपने 5,000 किया है, ये चीज सोच के नवंबर के प्रोग्राम को अटेंड करना कि नवंबर की 2022 में 5 लाख का टर्नओवर करना है। ये चीज सोच के काम करना, ये चीज सोच के काम करना कि ये 5,000 रुपए तो शुरुआत है। ये तो शुरुआती दौर पे मैंने अभी वो जो स्टार्टर होते हैं ना, खाना खाने जाते हैं तो चखते हैं खाने को कि यार थोड़ा देखें टेस्ट करके, तो ये तो अभी हमने टेस्ट किया है, अरे ये स्टार्टर है। ये 5,000 का बिजनेस तो 5 लाख पहुंचाना है हमको। रिटेलिंग करके 1 लाख 2 लाख करो, बाकी का अपने नेटवर्क में करो। और जब आपका रिटेल नेटवर्क सही बन जाएगा, और रिटेल नेटवर्क बनेगा साथियों बात करके, अपनी जानकारी को ग्राहकों तक पहुंचा के, आपके पास डेटा बैंक होना चाहिए 100 ग्राहकों का, 50 कंज्यूमर का, कि रिपीट कैसे होगा। इस ग्राहक को इस महीने दिया था न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, फोन लगाओ उसको अगली बार कि साहब वेज ओमेगा दोबारा क्यों नहीं ले रहे हो आप? क्या कारण है कि आपने नहीं लिया? पसंद नहीं आया, खाया नहीं, भूल गए, अच्छा नहीं लगा, रिजल्ट नहीं मिले। सब चीजों के आंसर दो। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना, और हमेशा ये चीज सोच के चलो कि अगर इसमें मेहनत नहीं करोगे तो क्या दूसरे काम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे खाते में बिना काम करे पैसा डाल देती है क्या? कोई सरकार दुनिया की बिना काम करे खाते में पैसा नहीं डालती। आजकल आपको पता है गवर्नमेंट में भी अपना मुंह दिखा के एंट्री होती है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस से। अरे सरकार जब हर आदमी की हाजिरी लगा रही है काम करने के लिए, तो सर हम अपनी काम करने के लिए खुद की हाजिरी कौन ने लगाया? अरे अपने मुंह को खुद दिखाओ, हाजिरी लगाओ काम करने की, कि आज काम करने की शुरुआत कर दी है। खुद के ऊपर भरोसा करके काम को करो कि साहब आज मैंने अपनी हाजिरी लगाई है, मेरी हाजिरी कोई नहीं लगा रहा, काम के लिए मैं अपनी हाजिरी तो लगाऊं। आके रोज काम की शुरुआत करो, तभी हमें जिंदगी में सफलता मिलेगी। साथियों, अपने को धोखा मत दो, रोज काम करो, रोज ये एनालिसिस करके देखो कि गलती कहां हो। जिससे मिल रहा हूं प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, क्या रीजन है? जिससे मिल रहा हूं क्या गलत तरीका मैंने अपनाया? जो मैंने ट्रेनिंग ली उस पॉइंट को नोट करो कि साहब मैंने जो ट्रेनिंग ली है, इस ट्रेनिंग के अंदर मुझे क्या पॉइंट को लोगों को समझाना है। वो चीज अगर आपने समझ ली साथियों, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और विश्वास करके चलिए साथियों, चाबी का गुच्छा जब लेके जाते हैं ना कोई ताला खोलने, कितनी प्रयास करते हैं कि इससे चाबी खुल जाए, इससे ताला खुल जाए, इससे खुल जाए, इससे खुल जाए। अरे लगता है इस गुच्छे में चाबी नहीं है। साथियों, समटाइम द लास्ट की इज द राइट की। सबसे आखिरी चाबी होती है ना गुच्छे की, वही ताला खोलती है। इसलिए प्रयासों को जारी रखिए। कौन सी चाबी ताला खोल देगी वो आपको पता नहीं है, लेकिन साथियों ये अगर हम 3 चाबी छोड़ के हम सोचे कि नहीं यार ये गुच्छा सही नहीं है, इस गुच्छे में चाबी नहीं है, साथियों उस गुच्छे में ही चाबी है। प्रयासों को करना पड़ेगा, ताला तो खुलेगा। और खुलता नहीं तो कैसे लोग करोड़पति नहीं बनते? अरे किसी को सफलता तो मिली है ना, कोई अरबपति बना, कोई करोड़पति बना। अरे हमारे सिस्टम में जो छोटी छोटी शुरुआत करके अगर आगे बढ़े हैं, जिनको सफलता मिली, इसका मतलब सफलता मिलती है। भाई कोई स्टेज पे चढ़ा है कल, कोई सुजीत कुमार सिंह 40 साल का नौजवान, 35 साल का नौजवान आपके सिस्टम का सफायर बना है। टर्नओवर मालूम है साथियों सफायर का क्या होता है? 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए का जिसके अंडर में टर्नओवर आ रहा है महीने का, इसका मतलब है कि कुछ काम तो किया होगा। 20 साल ऐसे ही तो सब सफायर नहीं पहुंचता आदमी। वत्स जी ने एक डायमंड बनने के लिए कुछ काम तो किया होगा, जैन साहब ने कुछ काम तो किया होगा, केसी जी ने कुछ काम तो किया होगा। केसी जी ने पहली मीटिंग दिल्ली में करी थी, 2 लोग आए थे उनके सामने, लेकिन साथियों हिम्मत नहीं हारी। मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं, जितने लोग आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हो ना, हिम्मत मत हारो। जिंदगी में हमेशा ध्यान रख के चलो साथियों कि अगर आपका इरादा सही है और नीयत सही है, इरादा और नीयत सही है, तो सफलता देर सवेर मिलेगी। और वो जो संघर्ष का समय होता है ना, उसको हमें चूकना नहीं है। उसमें कभी भी मन में ये लेके नहीं चलना है, अरे सर मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा सर? घर के बाहर जाके वो केले के ठेले वाले को देखो, वो जूता जो पॉलिश करता है उसको जाके देखो, वो सेना हमारी जो चाइना की बॉर्डर के सामने खड़ी है -35 डिग्री में, जब नीचे उतरता है आदमी पांव की उंगलियां गल चुकी होती है।
साथियों कब एम्बुश लग जाए, कब आपके ऊपर हमला हो जाए आपको पता नहीं। क्या वहां पर आपको हमारे सामने हमें डर नहीं लगेगा साथियों? ऐसा कौन सा काम है जिसमें रिस्क नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें तकलीफ नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें संघर्ष नहीं है? तो डायरेक्ट सेलिंग में साथियों आज हमेशा ध्यान रख के चलना, आज ये 5,000 करके आए हो ना, इसमें कितने जीरो लगाने वाले हो ये सोच के जाना। कितने जीरो आगे जोड़ोगे, कितने जीरो आगे, पीछे नहीं, आगे। 5 के पीछे मत लगाना सर, 5 के आगे लगाना। जीरो 3 लगे हैं ना, 4 करने की कोशिश करो कि सर कोई बात नहीं, 2 महीने 3 महीने लगेंगे। जितना आपका बिजनेस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। हाँ यार आज ये काम अच्छा हुआ, आज 4 लोग मिले। फिर आपको देखो साहब, एक बार बताता हूं आपको, शेरनी जो होती है ना, उसके बच्चे को जन्म देती है, 6 महीने तक शिकार को मुंह में डाल के देती है। शेरनी अपने बच्चे को संभाल के अपने पास गोदी में रख के सहेज के, शेरनी अपने बच्चे के पास किसी को आने नहीं देती, सहेजती है 6 महीने, मुंह में शिकार डालती है बच्चे के 6 महीने बाद। 6 महीने बाद वो शेरनी किधर और बच्चा किधर, दोनों को पता नहीं चलता, क्योंकि शेरनी ने उसको शिकार मुंह में डालना सिखा दिया, उसकी आंखों में करना सिखा दिया कि शिकार कैसे किया जाता है। अब वो बच्चा किधर है, न वो शेरनी को जानता है, न शेरनी को मिलते हैं। लेकिन साथियों शिकार 6 महीने तो आपके मुंह में कोई डाल देगा, लेकिन उसके बाद ध्यान रखो साथियों, शिकार को हमको खुद को करना है। शिकार तो हमको खुद को करना है, अपने ग्राहक खुद बनाने हैं, जंगल में रोज निकलना है। एक दिन भूखा रहोगे, अगले दिन अपने आप शिकार मिल जाए। जब पता चलेगा कि साहब एक दिन भूखा रहना है, शिकार नहीं मिलेगा। और हमारा शिकार गलत तरीके से मत समझिए, हमारा शिकार है हमारा ग्राहक। भाई हमें रोज कन्वर्ट करना है, रोज बिजनेस को बढ़ाना है, रोज काम करना। पता चलेगा 5 लोगों से मिले, 5 ने मना कर दिया। रात को आके सोचो कि यार क्या गलती हुई कि 5 ने मना किया, क्या चीज गलत बोली मैंने, क्या सही नहीं बोल पाया, क्या मुझसे गलती हुई। थोड़ा सा सोचो उसको। कोई बात नहीं सर, सब कुछ बंद कर दो, जब रात को सब लोग सो जाए ना, एक छोटे से कोने में बैठ के सोचना कि सर क्या गलती हो रही है, अरे यार इसको मैंने क्या गलत बोला कि ये मुझसे जुड़ा नहीं, मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा। वो तरीका निकालो, अगले दिन फिर पूरी दुगनी जोश से जाके मिलो। सर देखो हमेशा जब हार मिलती है ना तो आदमी निराश होता है। जब हार मिले ना तो पीछे से बर्नर को और जला लो, कैसे हारा, कैसे प्रोडक्ट नहीं बिका मेरा। अपने अंदर वो आग को पैदा करो कि सर वो गलती कल दोबारा ना हो। और इसीलिए साथियों हमेशा मान के चलो कि जब आप अगले दिन पूरे जोश के साथ जाओगे, सफलता आपको बड़ी मिलेगी। इसलिए प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करो, ग्राहकों के ऊपर फोकस करो, तैयारियों के ऊपर फोकस करो। और जो ट्रेनिंग में सीखते हो ना सर, उसके पॉइंट बना के देखो। डायरी पेन लेने का मतलब ही नहीं होता, कितनी डायरियां भर चुके होंगे। कभी अपने घर की डायरियों को देखना उठा के, कितनी डायरियां भर ली आपने, कितने पेनों से आपने लिख लिया, कहाँ है वो डायरियां, कहाँ है वो पेन। कभी आप जो नोट करते हो उसको रिपीट करते हो? साथियों हमेशा ध्यान रखो, नोट करो डायरी में, लेकिन बात रखो दिमाग में। नोट करो डायरी में, काम करो फील्ड में। और उस बातों को ध्यान रखो। 22 को 21 से 22 करना है, 19-20 नहीं। अभी बोलते हैं ना सर 19-20 का फर्क। कल आपने स्पीच सुना ना सौरभ जी का ट्रेनिंग में, जो उनका प्रोग्राम हुआ था, कि साहब 19-20 का फर्क है। अरे 19-20 नहीं, 21 करके दिखाओ। और अब 21 करने का जमाना गया, 22 करके दिखाओ। अब तो वो समय आ गया साथियों कि 22 करके दिखाना है। और देखो एक बात ध्यान रख के चलो साथियों, जिंदगी में हर ताकत आपको नीचे खींचेगी। आपका मन, अरे सर आज काम पे नहीं जाना है, अरे आज वॉक पे नहीं जाना, आज ठंड बहुत है, आज जाड़ा बहुत है, अरे सब बाहर तो ऐसा हो रहा है, अरे कोहरा है, सर आज बाहर नहीं जाना है, अरे आज काम पे नहीं जाएंगे, आज थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है, अरे आज जरा बॉडी जरा दर्द कर रहा है, आज काम पे नहीं जाएंगे। ये सारे मन के वहम हमको नीचे खींचते हैं। लेकिन साथियों एक बात सुनी है, न्यूटन ने जब बैठा था पेड़ के नीचे, इसको न्यूटन को क्या लगा, न्यूटन के सिर पे एक सेवफल गिरा। और वो सेवफल गिरने के बाद उसने सोचा कि नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। अरे हर का पन्ना ऊपर फेंकोगे नीचे गिरेगा, पत्थर फेंकोगे नीचे गिरेगा, पेन जेब में से नीचे गिरता है, सिक्का जेब में से नीचे गिरता है, तो रॉकेट ऊपर कैसे चले जाता है, हवाई जहाज ऊपर कैसे उड़ जाता है। उसका कारण है साथियों, जितनी ताकत से धरती नीचे खींचती है ना, उतनी कई गुना ताकत से रॉकेट अपने इंजन में पावर पैदा करता है। जो धरती जितनी ताकत से खींचेगी, उतनी ताकत से ये ऊपर लेके जाएगा। साथियों जितनी नेगेटिविटी आपको नीचे खींचे, परिवार की, अरे क्या कर लोगे, कुछ हो नहीं पाएगा तुमसे, दोस्तों की, यारों की नेगेटिविटी, आलस्य की, मन के वहम की, जो चीजें नीचे खींचती है ना, उससे कई गुना बल अपने अंदर पैदा करो कि साहब जो नीचे खींचेगा ना, मैं तो रॉकेट बन के दिखाऊंगा, उड़ के दिखाऊंगा। मैं तो खींच लो कितना नीचे खींचना है, मेरे मन में न वहम है, न मेरे मन में डर है,
मेरी ताकत इतनी ज्यादा है कि दुनिया की नेगेटिविटी नीचे खींच ले, मुझे तो पॉजिटिव होकर दिखाना है। इसलिए साथियों अपनी नेगेटिविटी से आगे बढ़िए और हमेशा ध्यान रखिए, सफलता लेनी है ना तो फोकस आज डिजाइन करो। करना क्या है डिजाइन कर लो। अपनी डायरी पेन में कुछ मत लिखो, एक कोरे कागज पर लिख दो कि मेरा फोकस क्या है, करना क्या है, होगा कैसे वो लिख दो, करना क्या है, फोकस। डायरेक्ट सेलर इस बार मैंने 5,000 किया है, अगले महीने 25,000 करूंगा, लिख लो आज के दिन कैसे होगा, तरीका निकालो। और वो 25,000 जब नहीं होता है तो सोचो कि क्यों नहीं हुआ, कोई बात नहीं सर, निराश नहीं होना है। अरे राम जी ने 14 साल वनवास देके संघर्ष जीवन का जिया है, 14 साल का वनवास झेला है साहब। जिंदगी में संघर्ष सबके जीवन में आएगा, कोई बात नहीं, हम तो 25,000 नहीं करेंगे तो निराश क्यों होना, अगला महीना फिर से पड़ा, लेकिन करना जरूर है साथ। नहीं करना सबसे बड़ा पाप है, नहीं करना। अपना फोकस क्लियर करो और अपना फोकस क्लियर करके साथियों ये बात ध्यान रख के चलो। दूसरा होता है जुनून। सर जाता है जुनून, उसे बोला जाता है पागलपन। 4 बजे नींद खुल जाए ना सर, जब काम करने की इच्छा हो 4 बजे नींद खुल जाती है, यार आज काम कैसे करना है, कैसे ग्राहक से मिलूंगा, आज शर्मा जी से मिलना है, वर्मा जी से मिलना है, तिवारी जी से मिलना है, कुशवाहा जी से मिलना है, खान साहब से मिलना है, सरदार जी से मिलना है, सबसे मिलना है आज के दिन। 4 बजे नींद खुल जाए तब उससे बोला जाता है जुनून, उससे बोला जाता है पागलपन। और वो जुनून पागलपन अपने अंदर पैदा करो या फिर करो ही मत सकते। फोकस रखो, जुनून रखो। और एक बात ध्यान रखो साथियों, आज के समय भारत में न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की जरूरत है। ये बात आप ट्रेनिंगों में समझ चुके हो। जो आप हंसते खिलखिलाते चेहरे देखते हो ना, सच्चाई ये है कि हमारे देश में महिलाएं एनेमिक है, बच्चों के पास न्यूट्रिशन की कमी है, गर्ल्स विशेष करके गर्ल चाइल्ड बहुत ज्यादा परेशान है, 90% लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी है। आज के समय अगर ये बातें अगर हमको समझ में आ गई और यही प्रोटीन यही एनर्जी का लेवल आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, कहीं आपको थकान दे रहा है, कहीं आपको उबासी दे रहा है, अरे साहब गाड़ी चलते चलते हाँ, इसका मतलब यह है कि शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। थकान हो रही है, इसका मतलब न्यूट्रिशन की कमी है। होठ फट रहे हैं, न्यूट्रिशन की कमी है। काम करने में मन नहीं लग रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है। जिंदगी में सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हो, न्यूट्रिशन की कमी है। और अगर आपकी तोंद बढ़ रही हो तो न्यूट्रिशन की कमी है, क्योंकि इंसान को भूख ज्यादा उसको लगती है जब उसके शरीर में पोषण बराबर नहीं होता। पोषण नहीं होगा तो वो ठेले पे जाके समोसा कचौरी चाट पकौड़ी सब खा के आ जाएगा, क्योंकि साथियों शरीर में प्रोटीन की कमी भूख बढ़ाती है। अरे प्रोटीन रहेगा, एक शेक पी के देख लो सर, आपको चाट पकौड़ी खाने की इच्छा ही नहीं होगी। यह कारण है साथियों, और यही कारण है कि आज हमारा देश डायबिटिक में आगे बढ़ रहा है। हमारा देश में लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही है। और लेकिन चलिए साहब, एक जिंदगी मिली है ना तो इसको भरपूर जीना है। जिंदगी तो दोबारा मिलने वाली नहीं है, ये जिंदगी मिली है, उसको भरपूर जिए, शान से जिए, उत्साह के साथ जिए, ऊर्जा के साथ जिए। और साथियों इसीलिए एक बात बोलता हूं कि आप लोग रिसीवर मत बनो इंफॉर्मेशन के, इंफॉर्मेशन को पहुंचाने वाले बन जाओ। मोबाइल का टावर बनो, 10-10 लाख मोबाइल कनेक्ट होते हैं एक टावर से, एक डिश एंटीना से एक घर का टीवी चलता है। अरे सर अपना व्यापार बढ़ाओ, डिश एंटीना मत बनो, सिर्फ रिसीवर मत बनो। अभी प्रोग्रामर ट्रेंड किया, फिर प्रोग्रामर ट्रेंड किया, रात को प्रोग्रामर ट्रेंड किया, सुबह प्रोग्रामर ट्रेंड किया, रिसीवर बन गए। रिसीवर नहीं बनना है, अपने को बनना है मोबाइल का टावर, जो सुन रहे हो ना 100 लोगों तक पहुंचा। फिर देखो सर कैसे बिजनेस नहीं बढ़ता है। एक्शन के ऊपर लेके आओ। और एक बात ध्यान रखो साथियों, जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है ना, एक्शन लेना, काम को आगे बढ़ाना। कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करता हूं, ये साहब अभी दिवाली निकल जाए फिर देखो काम कैसे होगा, ये दशहरा निकल जाए सर फिर काम कैसे होगा, ये सर जरा ये वाली पूजा हो जाए, ये जरा अभी आज के दिन तो सर वो देव उठनी 11 से, आज तो भगवान को तुलसी जी की पूजा होगी, उसके बाद घर में विवाह है सर, 10 दिन तो विवाह में बिजी रहूंगा। बहुत बढ़िया है साहब, सब धर्म करना है। मैं तो कट्टर हिंदू हूं, कट्टर से मतलब वैसा वाला कट्टर नहीं, वही हिंदू हैं, पंडित लोग हैं हम लोग, पूजा पाठ धर्म सब कुछ करना है। लेकिन साथियों एक बात को समझ के चलो, क्या दिवाली के दिन मैं हमेशा देखता हूं घर के ऊपर एक प्लेन उड़ के जाता है, 4-4 प्लेन, मेरा इंदौर में घर है, मेरे घर के ऊपर से रोज 40-50 प्लेन उड़ के निकलते हैं। मैं सोचता हूं यार त्योहार के दिन प्लेन कौन उड़ा रहा है? अरे आज तो भाई दूज है, प्लेन कौन उड़ा रहा है? आज तो दशहरा है, प्लेन कौन उड़ा रहा है? साथियों कोई तो प्लेन उड़ाता है ना दिवाली के दिन, कोई होटल तो खुली है जो खाना खिलाती है। सब कुछ बंद नहीं होता साथियों, जिंदगी में काम करने का आदत डालो, सब कुछ जिंदगी में। त्योहार अच्छा लगेगा, दिवाली उस दिन अच्छी है जब घर में पैसा है, होली उस दिन अच्छी जब घर में पैसा है, त्योहार अच्छा लगेगा, खुशी जब आएगी जब घर में लक्ष्मी होगी, घर में इज्जत होगी, घर में सम्मान होगा।
भूल जाओ सर कुछ समय के लिए, भूल जाओ, अपनी जिंदगी में डिसीजन करने की आदत डालो। और सर डाउट, फियर, प्रोक्रेस्टाइन, टालना नहीं साहब, कल से होगा, परसों से करता हूं ना सर, सर 3 दिन बाद आके मिलता हूं आपसे, 3 दिन क्या करने वाले हो घर में, क्या होने वाला है सर 3 दिन में? सर अगले महीने से देखो साहब, 1 तारीख से देखो कैसे दबा के काम करता हूं। भाई क्या करने वाले हो, अभी के खुद दबे हुए हो कि जो कर नहीं पा रहे? क्यों टालना चीजों को? कल नहीं एक्सरसाइज होगी सर, परसों से शुरू करता हूं ना, अभी सर जरा जूते खरीद के लाता हूं। कितने लोगों ने घूमने के डिसीजन कर लिए, कर नहीं पाते, बिजनेस में जुड़ने के बाद डिसीजन आगे नहीं बढ़ा पाते। साथियों देखिए, डिसीजन अब लिया है तो काम को आगे बढ़ाओ, डाउट को अलग हटाओ, और एक बात ध्यान रख के चलो साथियों, विश्वास करके चलो कि अगर आपने काम को आगे बढ़ा दिया और रोजाना आगे बढ़ा दिया, सब डाउट निकल जाते हैं, मन के वहम निकल जाते हैं, मन के अंदर की जितनी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। सब कुछ खत्म होगा जब हम एक्शन लेंगे। इसलिए एक्शन लो सर, काम के ऊपर फोकस करो। ये देखना भूल जाओ सर, कितने संडे मुझे हो जाते हैं परिवार से समय निकाले हुए, याद ही नहीं सर संडे है, पता ही नहीं चला सैटरडे कब निकल गया, पता ही नहीं चला सर कब त्योहार आके चला गया, पता नहीं चला कौन सी 15 अगस्त, कौन सी 26 जनवरी, छुट्टी मना रहे लोग, 3 दिन का वीकेंड। अरे सर जमाना हो गया वीकेंड देखे हुए कि परिवार को 3 दिन के लिए घुमा के लेके आए। कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, सफलता मिलेगी ना तो परिवार को सर 3 दिन का वीकेंड नहीं, 30 दिन के लिए वर्ल्ड टूर पे लेके जाएंगे। वो तैयारी मन में करके चलो, वो तैयारी के अंदर अंजाम देके चलो, और अपने आप को फोर्स करो सर। कोई आपको धक्का नहीं लगाएगा, ना अरविंद साखी, ना न्यूट्रीचार्ज का कोई टीम मेंबर, ना आरसीएम का कोई लीडर। धक्का तो खुद को लगाना पड़ेगा साथियों, अपने अंदर वो धक्का लगाओ, अपने अंदर को फोर्स करो तैयारी करने के लिए। और उसीलिए साथियों, सबसे अच्छा दिन जो है ना काम का, वो आज का है, सबसे अच्छा समय अभी का है। सबसे बढ़िया जरूरत इंसान की साधारण ज्ञान है, सामान्य ज्ञान की जरूरत है। कौन से आपके आरसीएम के लीडर, कल आपने एनिवर्सरी देखी पूरी की पूरी, जितने लोगों को स्टेज पे सम्मान मिला, कभी किसी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी आपने? क्या कारण है साथियों? 5 लाख रुपए कमा लेता है कोई आदमी, कोई 10 लाख रुपए कमा लेता है, किसी के पास डिग्री नहीं है, कोई एमबीबीएस नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है। अरे साधारण इंसान अपने सिस्टम में काम जब कर पा रहा है, बड़ा बन पा रहा है, तो हमें क्यों डर लगना है? अपने मन का वहम और डर सब निकाल दो साथियों, बिजनेस के ऊपर काम करो, और आराम तलबी की आदत को छोड़ दो। आराम करके लक्ष्मी किसी के घर पे फटकती भी नहीं है सर, बाजू वाले के घर में जाके खटखटाएगी, जो उठ के आएगा ना लक्ष्मी उसको मिलती। इसलिए उठ के चलो, काम को आगे बढ़ाओ, मिलने की कोशिश करो, और नेगेटिव कभी मत बनो साथियों। कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, समय को मत निकालना साथियों। ये 24 घंटे मिले हैं ना, अंबानी जी के पास 24 घंटे थे, पूरे लॉकडाउन में दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक बन गए, एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। लॉकडाउन में हम घर में बैठे रहे, वो अरबपति बन गए, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे का उपयोग किया। हमें भी ये चीज को सोचना है साथियों कि घर में बैठ के अरबपति नहीं बनेंगे, काम करके बनेंगे। इसलिए साथियों काम करना है, आगे बढ़ना है, और ये भविष्य का बिजनेस साथियों। आज $1 बिलियन इंडस्ट्री, आज इतना बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग में हो रहा है, आज इतनी बड़ी तैयारियां आगे चल रही है, 22,000 करोड़ का मार्केट इंडिया बन चुका है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने आप देखोगे साथियों, आज के समय जितने प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में सेल किए जाते हैं, सबसे अच्छी बात क्या है, आज आरसीएम में जितने प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में बेचे जाते हैं, वो सारे के सारे आपके सिस्टम में मौजूद हैं। भाई कपड़ा आपके पास है, आपके पास कॉस्मेटिक है, आपके पास घर का सामान है, आपके पास न्यूट्रिशन है, आपके पास स्टेशनरी है, आपके पास खाने पीने का सामान है, घर के अंदर का जो वॉशिंग में लगता है, नहाने का लगता है, वो सामान है आपके पास, यूटिलिटीज है। जितनी रेंज आप देख रहे हो ना साथियों, ग्लोबल कंपनियों के पास, दुनिया में एकमात्र कंपनी आपकी है जिसके पास बेचने के लिए कपड़ा भी है, न्यूट्रिशन भी है, उसके पास मिठाई भी है, नमकीन भी है, भुजिया भी है, सोहन पापड़ी भी है। दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी जो भुजिया भी बेचती है, सोन पापड़ी भी बेचती है, और न्यूट्रिशन के अंदर काम भी कर रही है। ये एक अजूबा काम आरसीएम जो कर रहा है साथियों, आप सब लोगों के लिए अपने भविष्य को बनाने का मौका है। इतना शानदार काम आपको करके दिखाना है, ये सब कुछ आपके पास मौजूद है। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रख के चलिए, दुनिया में न्यूट्रिशन सेगमेंट सबसे बड़ा काम करता है वर्ल्ड में। आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा, देखिए यहां पर आप लोगों को क्यों मैं बता रहा हूं ये फिगर, आप डायरेक्ट सेलर हो, मैं नॉर्मली ये बातें लीडर्स के साथ डिस्कस करता हूं। 36% से ज्यादा का सामान न्यूट्रिशन में बिकता है पूरे दुनिया। कितना सर? 36%। 36% का सामान जो बिकता है वो न्यूट्रिशन का, वो है, वो बिकता है वेलनेस का वर्ल्ड में। लेकिन हमारे इंडिया में साथियों यही सामान बिकता है लगभग 57%।
यानी इंडिया में देखिए, आपको जितनी बड़ी सफलता चाहिए ना, आपको न्यूट्रिशन सेगमेंट पे काम करना पड़ेगा, वेलनेस पे काम करना पड़ेगा। अगर आपके टर्नओवर में देखिए वॉल्यूम, क्या फायदा है कि भाई आपको 75% बीवी मिलता है। अरे आप 5,000 रुपए में कितने 8-10 ग्राहक भी मिल गए तो 5,000 का टर्नओवर हो गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको, भाई आरसीएम तो हमारा परिवार है, हमें आरसीएम के प्रोडक्ट को भी काम करना है, लेकिन यहां पर काम करना आसान है। यहाँ पर 75% बीवी है और ये 12,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। भाई 12,000 करोड़ में अभी पिछले साल कुछ भी टर्नओवर नहीं किया हम लोगों ने। आप सब लोगों की जिंदगी बदल सकती है साथियों। देखो, मैं आप लोगों को मजाक नहीं कर रहा, झूठे सपने नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन थोड़ी मेहनत हम लोगों ने मिलकर कर ली ना, तो हम इतिहास बदल सकते हैं। हम कुछ बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमने सोचा ना हो। आपको हर टारगेट छोटा लगने लगेगा। और डायरेक्ट सेलिंग में साथियों, आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, 140 करोड़ लोगों के पास पहुंच सकता है प्रोडक्ट। 140 करोड़ अपॉर्चुनिटी है आपके पास काम करने की। अरे एक नहीं, कितने ग्राहक, पूरे देश की जितनी जनसंख्या, उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है। और आप प्रोडक्ट के ग्रुप बना के काम करो। देखो, थोड़ी सी रिसर्च करो, थोड़ी सी मेहनत करो। जब आज काम करने निकलो ना फील्ड में, थोड़ा सा अपना डेटा बना लो कि साहब, अरे यार इस घर में कुछ सीनियर लोग रहते हैं, शायद इनको न्यूट्रीचार्ज बीजे की जरूरत हो, शायद इस घर में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम की जरूरत हो, इस घर में छोटे बच्चे ज्यादा हैं तो इस परिवार को न्यूट्रीचार्ज किड्स के ऊपर प्रमोट करता हूं, इस घर में महिलाएं ज्यादा रहती है, लड़कियां हैं 3-3, इनकी बेटियां हैं 3-3, इनको एक काम करता हूँ, न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में बता के आता हूँ। अरे सर, आपको उस घर में मिलने का मौका नहीं मिल रहा है, आपको कोई बात नहीं कर रहा है, किसी दोस्त को पकड़ लो, उसके जानकारों को पकड़ लो, साथ में लेके जाओ। अगर आपका दोस्त बिजनेस नहीं करना चाहता है, उसको बोलो भाई चल के मिला तो दे, एक बार जाके बात तो करके आने दे, एक बार उनसे, उनको जाके समझा दो। प्रोडक्ट के ग्रुप बना के काम करोगे साथियों, आपकी पोजीशनिंग सही रहेगी, आपका समय कम जाएगा। हर किसी को हर प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं है। बात करिए, पता नहीं सर कल आपके बिजनेस में कोई जुड़ने वाला मिल जाए, आपका नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। लेकिन पहले अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करो और सही ग्राहकों की पहचान करो। देखो, एक बात ध्यान रख के चलो साथियों, ग्राहक प्रोडक्ट लेगा आपका, प्रोडक्ट खरीदेगा भी, लेकिन प्रमोट उसको करना है जिसके अंदर लगातार खरीदने की क्षमता है। चाहे वो गांव हो, चाहे वो देहात हो, विलेजेस हो, डिस्ट्रिक्ट प्लेस हो, तहसील प्लेस हो, छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, हर जगह व्यक्ति के पास पैसा होता है, लेकिन उसकी कितनी समझ उस न्यूट्रिशन को लेने की है। आपकी टाई और सूट के कारण हो सकता है वो आपसे एक बार इंप्रेस होकर एक बार प्रोडक्ट को ले ले, लेकिन साथियों आपको सेहत के प्रति जागरूक रहना है और ध्यान रखना है कि उन लोगों को प्रमोट कीजिए जो लगातार प्रोडक्ट ले सकते हैं, खरीदने की क्षमता हो, बड़ा परिवार हो, बच्चे ज्यादा हो, बड़े लोग ज्यादा हो। इससे आइडेंटिफाई करोगे तो आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा साथियों। और अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर, ग्राहक की जरूरत को समझो। भाई एक 14 साल वाले व्यक्ति को न्यूट्रीचार्ज मैन किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है? 14 साल से ऊपर वाला व्यक्ति न्यूट्रीचार्ज मैन क्यों प्रोडक्ट लेगा? आपको थोड़ा सोचना है। कोई भी आपके आसपास में कोई स्टूडेंट रहते हैं, लड़का है, कॉलेज में पढ़ने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला, हॉस्टल में रहने वाला, भाई बहुत सारे लोग, आप में से कई लोग गांव में भी रहते होंगे, कोई शहर में रहते होंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, छोटे गांव से थोड़े बड़े शहर में आके बच्चा पढ़ने आता है। 14 साल का, 15 साल का बच्चा, पता चलता है कि माँ बाप से दूर है या पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, न्यूट्रीचार्ज मैन का कंज्यूमर हो सकता है। उसको बताइए कि भाई न्यूट्रीचार्ज मैन में ऐसे पोषक तत्व हैं जो दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं। ग्रीन टी से आपका एक्टिव रहेगा ब्रेन, थकोगे नहीं, पढ़ने लिखने में ज्यादा मन लगेगा। और खर्चा कितना करना है? 300-400 रुपए। अरे कोई दिन भर में पेट्रोल के ऊपर, इधर उधर खाने के ऊपर 10 रुपए का खर्चा, बोलो सर रोज का 10 रुपए के खर्चे में आपका न्यूट्रिशन मिल जाता है। इसको खा के देखो, इससे आप लोगों की सेहत बनेगी। पहले आप अपना रोज न्यूट्रीचार्ज मैन खाओ, उसके बाद बाकी काम करो। देखिए साथियों, 14 साल का व्यक्ति कन्वर्ट हो सकता है अगर आपने ग्राहकों की जरूरत को समझ लिया। 25 साल वाला व्यक्ति, भाई हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम फील्ड में ज्यादा रहते हैं, हम फील्ड में ज्यादा रहते हैं तो हमको खाना पीना बराबर नहीं मिलता, और खाना पीना बराबर नहीं मिलता तो हम लोग बराबर बाहर का जो खाते हैं उससे बेटर है कि न्यूट्रीचार्ज मैन को खाओ। उसमें आपको, चलिए बाहर का भी खा लिया तो कम से कम उसका नुकसान ना हो। जो साइड इफेक्ट बाहर के खाने के हो सकते हैं, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्मफुल केमिकल जाते हैं बॉडी में, हार्मफुल एंटीऑक्सीडेंट चले जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से फ्री रेडिकल्स चले जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट इसके में मौजूद है न्यूट्रीचार्ज मैन में। जो अंदर आपके शरीर के अंदर जो मिलते हैं वो आपके शरीर को कई तरह के नुकसान से बचा सकते हैं। अरे भाई, जो युवा लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करो। 40 साल वाला व्यक्ति कुछ अलग बात सुनने में इंटरेस्टेड है, भाई उसको अपने डायबिटिक की चिंता है कि कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए, कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं मेरा घुटना दर्द न करने लगे। साथियों आपको पता है, कभी आपने न्यूट्रीचार्ज मैन में जाना है, इसमें आर्जिनिन है, इसमें जिंक है, इसमें ऐसे अमीनो एसिड मिले हैं जो कई सारे पुरुषों की ताकत को बढ़ाते हैं। इसमें बहुत सारा कुछ मिला है, क्रोमियम इसमें मिला है जो ग्लूकोज लेवल को करेक्ट करता है। साथियों जब आप प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, ग्राहक को आइडेंटिफाई करोगे, तो एक ही प्रोडक्ट पे आपको 10 तरीके के लोग मिल जाएंगे।
फिर आप एनालिसिस बनाओ, अरे यार ये व्यक्ति 40 साल का है, इसको न्यूट्रीचार्ज मैन का कौन सा फायदा बताना है। ये व्यक्ति 25 साल का है, इसको न्यूट्रीचार्ज मैन का कौन सा फायदा बताना है। ये व्यक्ति 14 साल का है, भाई एक यंग लड़का 15 साल का, उसको आप जाके बोलो कि यार इसको खाओगे, न्यूट्रीचार्ज मैन रोज ग्रहण करोगे ना, रोज लेते रहोगे, इससे शुगर नहीं बढ़ेगी। बोले सर मुझे शुगर कहां से होने वाली, 15 साल का तो हूं मैं, शुगर कहां से होगी। अरे मुझे कौन सी हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली 15 साल में, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो सकता है नाराज हो जाए। अरे भाई 14 साल वाले को क्या बोलना, 40 साल वाले को क्या बोलना। अगर अपनी तैयारी मौजूद है तो आपका बिजनेस कहीं गुना बढ़ सकता है। इससे साथियों अपनी तैयारियों को ये आइडेंटिफाई करो कि ग्राहक कौन सा है, कौन से ग्राहक को क्या बात करनी, किस बात पे उसको इंप्रेस करना। बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत कम बोल के भी आप उसका दिल जीत सकते हो। और जब आप उसका दिल जीतोगे तो उसके दिमाग में एंट्री तो मिली जाएगी। पहले दिल जीतो, फिर उसके दिमाग में एंट्री मिलेगी। और साथियों आपका एक प्रोडक्ट कई तरह के फायदे आप लोगों को दे सकता है। अरे भाई न्यूट्रीचार्ज वुमन कैसे प्रमोट होगा, भाई लड़कियां हैं किसी परिवार में, जाके पहले लड़कियों वाले टॉपिक पे बात करो। अगर आपको घबराहट होती है किसी लड़की से जाके किसी परिवार में लड़की से रिलेटेड कोई बात करने में कि भाई साहब वो बुरा नहीं मान जाए, परिवार के लोग हैं, लड़की को लेके मैं कोई बात करूंगा उनको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, अरे अपनी वाइफ को साथ में ले जाओ। सिर्फ अगर वाइफ को नहीं आता है बोलना या वाइफ को आता है हस्बैंड को नहीं आता है बोलना, तो थोड़ी देर के लिए उनको बोलो सिर्फ साथ में रहना, सपोर्ट में रहना। तुम रहोगे साथ में तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा बात करने में। भाई लेडीज की प्रॉब्लम वहां डिस्कस कर लो, कोई अपने दोस्त को साथ ले जाओ, कोई महिला जिसको आप जानते हो बिजनेस में उसको साथ में लेके चले जाओ। जिस लड़की के बारे में जब बात करोगे, 14 साल की लड़की को क्या प्रॉब्लम होती है, जिस परिवार में आप जाके डिस्कस करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। भाई उस लड़की से रिलेटेड ही बातें करनी कि भाई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, न्यूट्रीचार्ज वुमन में वो ऐसे पोषक तत्व डले हैं जो आपकी महीने की प्रॉब्लम से आपको जितना आपके शरीर का नुकसान होता है ये उसकी भरपाई करते हैं। पता चलेगा कि अरे हाँ भाई वो लड़की ध्यान से आपकी बातों को सुनेगी। अरे एक ऐसी महिला 25-30 साल की जिसको अपनी बालों की चिंता है, नाखूनों की चिंता है, उससे जाके खूबसूरती की बातें कीजिए। अरे मैडम आपका देखिए, आप ये खा के देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, 3-4 महीने रेगुलर यूज कीजिए, स्किन पे ग्लो आ जाएगा, आपके बाल जो गिर रहे हैं ना ये गिरना थोड़ा थोड़ा कम होते जाएंगे। इसमें कई सारे पोषक तत्व मिले हैं जो आपको ये सारे फायदे करते हैं। पता चलेगा सर आप कोई 30-35 साल की लड़की महिला जिसके घर में बच्चा है छोटा, मैडम देखिए आपके घर में छोटा बच्चा है, आप भी दिन भर इसको संभालने में थक जाती हैं। जितनी थकेंगी ना बीमारी बढ़ने का खतरा, क्योंकि देखिए कमजोर शरीर पे ही आक्रमण होता है। जब आपका शरीर अंदर से कमजोर रहेगा तो आप पे आक्रमण हो सकता है। इसलिए अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन का सेवन कीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका बच्चा भी अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा और आप भी सेफ रहेंगे। अपनी इम्यूनिटी के लिए इसमें कई सारे पोषक तत्व मिले हैं। आप एक एनर्जी 40 साल 35 साल की महिला को एनर्जी और वाइटलिटी की बात कीजिए, पता चलेगा सर कि वो 30-35 साल की महिला कोई नौकरी करने जाती है, घर का ज्यादा काम करती है, कोई ट्रेवल करके बाहर जाना होता है, तो साथियों उसको वो बातें बोलिए जो उसके काम की हो। उसे उत्साह की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, वाइटलिटी की जरूरत है, बी विटामिन की जरूरत है। आप जो भी महिला से, अभी ठंड का समय है, जाके बात करो, मैडम ये देखिए नाखून टूटते हैं ना, ये विटामिन B1 B2 की कमी से होते हैं। या आपके होठ फटते हैं ना मैडम, ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी से होठ फटते हैं। आप इसमें जो अच्छा आप लगा लीजिए, कोई भी आपको पेट्रोलियम जेली लगाना है लगाइए, लेकिन साथ में आप ये न्यूट्रीचार्ज वुमन खाएंगे ना तो आपके होठ भी अच्छे रहेंगे, आपकी स्किन भी कम फटेगी और आपके नाखून भी कम टूटेंगे। ये जब बातें आपने करना शुरू कर दी तब आपका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगेगा। इसलिए साथियों ग्राहकों की जरूरत को आइडेंटिफाई करो और उस जरूरत को आइडेंटिफाई करके अगर आपने समझ लिया कि किस प्रकार से प्रोडक्ट प्रमोट किया जा सकता है तो आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा और आपके टर्नओवर को नई ऊंचाई पे मदद मिलेगी पहुंचने। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आज चूंकि 1 घंटे का समय हो चुका है, आज का जो प्रोग्राम हमने अटेंड किया, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस प्रोग्राम में आज हाजिर हुए। कल इस प्रोग्राम में जरूर आइए। लेकिन साथियों जो आज आपने सीखा है, जो आपने आज जानकारी ली है, उसको 4 लोगों पे 10 लोगों पे इंप्लीमेंट कर, उस गलती को आइडेंटिफाई करके और ये देख, और उसमें निराश मत हो कि सर मैंने आज कोशिश करी मुझसे 1 डब्बा नहीं बिका। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, संघर्ष बड़ा है, ऐसे एक दिन से हारना नहीं। कल ट्राई करो, कल नहीं बिका कोई बात नहीं सर। अरे हमेशा सोच के चलो कि किसको बिना संघर्ष के सफलता मिली है। अरे सर आज तो प्रोडक्ट ही नहीं बिका, आज तो ग्राहक ही नहीं मिला, उसने तो मना कर दिया, कोई बात नहीं सर, घबराना नहीं है। लेकिन मन में अगर आपकी नीयत साफ है और आपका विश्वास है आपके ऊपर, तो सफलता 100%, डायरी में लिख लो सर, 100% गारंटी।
अगर आपकी नियत है और आपके मन में विश्वास है। बिल्कुल क्लियर रख के चलो साथियों, और भरोसा करो जिसने आपको जन्म दिया, भरोसा करो अपने माँ बाप पे, उनका आशीर्वाद लो, और उस जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हो, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की बात नहीं, हमेशा ध्यान रख के चलो सर, जब घर से बाहर निकलोगे ना तो उसका साया आपके साथ है, वो आपको हमेशा सफलता दिलाएगा। घबराने का नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ो, बड़ी सफलता लो। जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज। थैंक यू वेरी मच। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams